अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में कोई क्वेश्चन है आपके पास पूछने के लिए? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में से कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन हो आपके पास 5 ईयर का जिसको पढ़ के आप कंफ्यूज हो रहे हो, सर आपको आपको लग रहा हो कि आपको 2009 पूछने की समझाना था ना? जरूरत है, हेल्प की जरूरत है? लाइबा कुछ कह रही है? सर आपको 2009 समझाना एक था। मिनट, आवाज हल्की हुई थी, अब बोले। सर आपको 2009 समझाना था। 2009 समझाना था? ओके, 2009 का जाता है, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7B, 2009 क्वेश्चन 7B हमें डिस्कस करना है। टू 2009 क्वेश्चन 7 भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। रेगुलर का रेगुलर लिखा हुआ है। 2009 रेगुलर क्वेश्चन 7B ऑन Feb 1, 2008। अगर आवाज खराब हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कभी यहाँ सिस्टम से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आवाज खराब आ रही है तो बताइएगा, मैं चेक कर लूंगा। माइक का प्रॉब्लम आ जाता है कभी मेरे पास से। यहाँ कल आ रहा था बीकॉम की क्लास में पार्ट 2 में, तो बच्चे मुझे बताते थे सर आवाज खराब हो रही है, तो मैं यहाँ से सही करता था तो हो जाती थी। फिलहाल आई होप अभी आपको आवाज सही आ रही है। Feb 1, 2008 को आबिद कंपनी के पास 150 यूनिट है किसी कमोडिटी के, और 15 रुपए के हिसाब से हर यूनिट है। फेब के महीने में ये ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें फेब 6 से लेकर फेब 25 तक मुख्तलिफ मामला देखें। एक नजर तेजी से पढ़ लेते हैं। 6 तारीख को खरीदे, 10 को बेचे, 21 को खरीदे, 23 को बेचे, और 25 को कहता है कस्टमर रिटर्न 10 यूनिट्स फ्रॉम फेब 10 सेल्स। एक कस्टमर ने फेब 10 तारीख की सेल में से सामान वापस कर दिया, 10 यूनिट। कंपनी परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल करती है और अप्लाई करती है मूविंग एवरेज मेथड, और आपको इन्वेंट्री कार्ड बनाना है और एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। और जब एंडिंग इन्वेंट्री निकालोगे तो साथ साथ ऑटोमेटिकली निकल आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि वो बना बोला तो समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं करते हैं। ये टेबल है जनाब वाली, वही खेलते हैं थोड़ा सा इस टेबल से। चलिए नाम रख दिया हमने वेटेड एवरेज या मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड, और फॉर द मंथ एंडेड Feb 28, आप में से कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन को लिखकर? गलत और सही नहीं, बस अटेम्प्ट किया हुआ है। सही है जी। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छा किया, जिन्होंने नहीं किया कभी ना कभी करेंगे इंशाल्लाह, उन्हें मौका मिला जिंदगी में।
रिजा और अलिया नहीं है आज क्लास में? सर उन्हें इतनी कॉल कर रही हूँ, उठाई नहीं। सो रही होंगी आज दोनों? चलो जी। तो क्या होगा कर सकता हूँ, नहीं पता। कोशिश करता हूँ, वैसे मुमकिन नहीं, कोशिश करता हूँ तेजी से ही लिख लूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो सवाल है ना डायरेक्ट जो सवाल का जवाब मिल जाए और आप यहाँ चाहिए आगे बढ़ो बस। फैब 6 कितने खरीदती है? 150, 16 रुपए वाले। 150 पहले से थे, 150 और खरीदे 16 रुपए वाले। और जनाब आली 300 यूनिट 4650 रुपए के 4650 डिवाइडेड बाय 300 जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 16 रुपए एक्यूरेट आंसर है, या पॉइंट में चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 15.50 तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15.50। सही है जनाब। इसके बाद मैं कहता हूँ टोटल किया, आप बड़े समझदार लोग हैं माशाल्लाह, समझदारी पे शक नहीं है। फैब 10 तारीख को क्योंकि सेल नजर आ रही है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे फैब 10 को सेल नजर आ रही है। और कितने यूनिट बेचने हैं जनाब आली? 180 यूनिट, हर यूनिट 15.5 का राउंड कर रहा है ये, क्योंकि मैंने शॉर्ट आउट किया हुआ। और इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। रिमेनिंग बैलेंस कहा, इसमें से इसे माइनस कर दिया, बचे 120 यूनिट, हर यूनिट 15.5 का है, ठीक है। और जनाब आली आपने कहा इसमें से इसे माइनस करने की आदत डाल लो, ये मैंने उस दिन बोल दिया, याद तो होगा आप सबको। मैंने कहा इसमें से हमेशा इसे माइनस करने की आदत डाल लो, बस यही इलाज इख्तियार कर लो, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सर कब माइनस करते हैं कब जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा भैया हमेशा माइनस ही करना, तुम छोड़ दो, मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा माइनस ही करो, इसी में जिंदगी आसान है तुम्हारी। चलो आगे बढ़ जाता हूँ जल्दी से। फैब 10 के बाद फैब की 21 तारीख को, फैब की 21 तारीख कितने खरीद लिए जनाब आली? 150 यूनिट दोबारा 17 रुपए वाले, और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। टोटल करना पड़ेगा, 23 तारीख को बेच रहे हैं फिर दोबारा। कहा इस बार 4410 डिवाइडेड बाय 270 करेंगे, तो हमारे पास जवाब आया 4410 डिवाइडेड बाय 270 16, और ये आया 16.33। इसके बाद भी 3 आ रहा है, तो हमने कहा इसको राउंड करके 16.33 ही कर देते हैं, 16.33 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा था वेटेड एवरेज वो देख रहे हैं साथ साथ। टोटल करने की वजह समझदार लोग हैं। 23 तारीख को सेल नजर आई है, 160 यूनिट बेचने, 160 यूनिट, हर यूनिट 16.33 का है यार ये। और यहाँ पर हमारे पास आ गई अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस। कहा बचे कितने, इसमें से माइनस कर दो, 110 यूनिट बच गए 16.33 वाले, और इसमें से माइनस करके लिखो, इससे बस सिंपल तरीका। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अब इसके बाद मैं 25 तारीख पढ़ रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग सब बेकरार हैं, बेचैन हैं कि सर यही समझा दो 25। ये सारा काम करना जरूरी था, इस वक्त मैं नहीं समझा सकता था। अच्छा सर आप सब अनाउंस कर दें, आप अनाउंस करना चाहते हैं, मैं अनाउंस कर दूं, जैसे आप बोले बता दीजिए मुझे। ठीक है सर, मकसद ये है
मैंने 2 दिन पहले बच्चों को मैसेज किया था कि फीसेस जमा करवा दें जितना जल्दी हो सके, नहीं तो क्लासेस सस्पेंड कर देंगे। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया किसी बच्चे की तरफ से, बल्कि अजीब अजीब इनके मैसेज आ रहे हैं कि जैसे वो मजाहिया तौर पे जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं ये लोग इस चीज़ को। अच्छा, ठीक है। तो लिहाजा यही है कि कल से अब क्लासेस सस्पेंड कर देते हैं कि जब तक फीसेस नहीं आती तो मजीद आगे कैसे चल सकेंगे उसको। ठीक है सर, बिल्कुल मैं बात कर लूँगा लाइव। अब स्टूडेंट आपकी आवाज़ सुन के उसने मुझे मैसेज किया, वो कह रही सर मैंने तो करवा दिए जमा। तो बहरहाल अब किसी एक इंडिविजुअल की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर आप पर्सनल ना लें कोई बच्चा, ओवरऑल बात की जा रही है। चले जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको मैसेज कर दिया और मुझे इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको, यानी मैं यहाँ बीइंग अ टीचर आपको बोलूँ कि आपको अपनी फीसें जमा करवानी चाहिए। तो बहरहाल अख्तर साहब आपके सामने भी आके बोल के चले गए और उन्होंने कह दिया है कि जाहिर सी बात है आज 9 तारीख हो गई है, तो भाई अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइमिंग का चाहिए था तो 1 तारीख के बाद 10 तारीख के दरमियान इनफ टाइम होता है। तो अब मजबूरन यही होगा कि कल या परसों से आपकी क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी और फिर आप कितने दिन तक सस्पेंड रखवाते हैं ये आपके ऊपर है। आप पूरा महीना ना पढ़ें तो पूरा महीना फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है आपको, और अगर आप पढ़ेंगे पूरा महीना तो आपको फिर फीस जमा करवा देनी चाहिए। मैं जो बातें पिछले महीने कह चुका हूँ वो सारी बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हर महीने, ठीक है। यानी इस वक्त कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स मुझ समेत कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तमाम लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इस वक्त कोई भी शख्स मुझ समेत ऐसा नहीं है जो कि इन हालात से मुतासर ना हुआ। हम तमाम लोग मुतासरीन हैं, क्योंकि एक अमाउंट हम सबके घरों में आती थी। आपके घरों में भी आपके पेरेंट्स कमा के लाते थे, हम कमाते थे। एक अमाउंट बनी हुई थी, अल्लाह ताला ने एक असबाब बनाया हुआ था। पता नहीं क्या अल्लाह ताला को हमारी बात नापसंद आई है, क्या हमने ऐसा किया है कि ये हम सबके लिए मुश्किलात हैं। लेकिन बहरहाल हम सबको फेस तो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो मिलजुल के कर रहे हैं। जो बातें मैंने पिछले महीने की हैं वो मैं कह के वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी फिजिक्स के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचें, देखें क्या करना चाहिए। पढ़ना है नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अभी आपके पास 15 दिन ये हैं, फिर उसके बाद ईद आ जाएगी। ईद की बस जो 3 छुट्टी होगी वो होगी। इस बार ईद पे कोई 6 छुट्टी का प्रोग्राम नहीं है। पहले बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, अगर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आप सब अगर इज्तिमाई तौर पर फैसला करते हैं कि सर इस महीने नहीं पढ़ना हमें, तो फिर ठीक है। फिर आप जो है, यानी अगर आप कल से ऑफ करेंगे क्लासेस तो फिर आप क्लासेस जो है वो जून की 10 के बाद ही शुरू होंगी। पूरा 1 महीना होगा ना फिर, तो फिर पूरा 1 महीना क्लासेस ऑफ रहेंगी। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो जून की फर्स्ट से शुरू हो जाएंगी क्लासेस। फिर वो जून, यानी जिस दिन भी आप ऑफ करेंगे क्लास, उस दिन से 1 महीना क्लासेस ऑफ रहेंगी, उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू होगी। अख्तर साहब अगर मैं कोई बात आगे पीछे कर दूं या गलत कह दूं या आपको लगे कि मैं अकॉर्डिंगली नहीं कह रहा, तो आप उसमें तस्हीह कर दीजिएगा, उसको करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले सारे आप लोगों के होते हैं। मैं अपनी अकल से बोलता रहता हूँ जो मुझे लगता है। तो जरा देख लें बच्चों को, तमाम लोगों को अपने हालात को देखते हुए, क्योंकि सबसे पहले खाना है घर में। अगर खाना खाने की गुंजाइश है, खाना खरीदने की गुंजाइश है, तो उसके बाद फीस पे करने की गुंजाइश भी हमें निकालनी पड़ेगी और वो करना पड़ेगा। अगर कोई किराए के घर में रहता है तो पहले उसे किराया देना पड़ेगा, उसके बाद फिर खाना खाने का सामान खरीदना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसे अपनी फीसेस पे करनी पड़ेगी। यही तरीका इस वक्त, यही मुमकिन है। ग्राउंड रियलिटी यही है, सही है। ऑफिस टाइमिंग वही है 12 से 4, ऑफिस टाइमिंग चेंज नहीं की है, ऑफिस टाइमिंग वही है कोचिंग की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को बहुत सारे लोग फीसेस जमा करवा देंगे ताकि क्लासेस सस्पेंड ना हो, और आप भी यकीनन यही चाहते हैं क्लासेस सस्पेंड ना हो। देखें अगर ये मामला ये होता कि ईद के बाद खुल जाएंगे सेंटर, तो शायद मैं आप सबको कहता चलो ठीक है यार 10-15 दिन रेस्ट कर लो। लेकिन भाई जुलाई की 15 तक सेंटर खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। खुल गए तो अच्छी बात है, अल्लाह करे खुल जाए। हम तो कोशिश करेंगे ईद के बाद आपको बुलाने की, लेकिन अगर हालात ने मौका दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर कैसे करेंगे। संडे ऑफिस ओपन है, संडे भी ओपन है भाई, चले मुबारक हो आप लोगों को। तो इसका मतलब है आप कल का दिन यूटिलाइज कर लें ताकि परसों आपकी क्लास हो जाए। परसों क्लास ऑफ ना होने का आपके पास कोई मौका नहीं है, बहाना नहीं है। अब परसों की क्लास ऑफ होती है तो आपकी वजह से होगी। तो परसों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपको तमाम बातें बोल दी हैं, वक्त बचा के अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बस अब जरा देख लीजिएगा, संडे ऑफिस ओपन है रिमेंबर। सर फिर ऑफ किस दिन होता है, जरा वो दिन बता दीजिए प्लीज। या ऑफ नहीं कर रहे हैं आप फिलहाल फीस की वजह से? एक दिन ऑफ होता था लेकिन संडे ऑफिस ओपन है, कल ओपन है। कल 12 से 4 कोचिंग ओपन होगा।
और ऑफ फिलहाल अभी नहीं है, ऑफ डे अगर कोई होगा तो बता देंगे आपको। सही है, चले आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। फेब 23 के बाद हमें क्या लिखा नजर आ रहा है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज का कोई मसला हो प्लीज बता दीजिएगा। आवाज खराब आ रही है तो बता दीजिएगा सर आवाज खराब आ रही है। मेरे बच्चों, एक कस्टमर ने रिटर्न किए 10 यूनिट फेब 10 की सेल में से। फेब 10 को हमने 180 यूनिट बेचे थे। देखें, जिस चीज को आप समझना चाहते हैं वो समझा रहा हूँ, तमाम बातों को साइड में रख के आप इसे समझने बड़े इत्मीनान से। 180 यूनिट बेचे थे। जरा देख तो लो कितने रुपए वाले बेचे थे, लिख के जो जवाब, कितने रुपए वाले बेचे थे। वैसे तो हर यूनिट कितने रुपए में बेचा था, वैसे तो हर यूनिट कितने रुपए में बेचा था? 15 रुपए 50 पैसे वाले यूनिट बेचे थे। और हर यूनिट कितने रुपए में बेचा था? दो सवाल कर दिए मैंने, दोनों के जवाब देना। फिर एक जवाब दिया आप लोगों ने जी, हुज़ैफा ने दोनों जवाब दे दिए। बाकी खवातीन सो रही हैं, आराम फरमा रही हैं, पता ही नहीं है खवातीन को क्या पढ़ा रहा हूँ। बुशरा, नासिर, फातिमा, लाइबा, इकरा, मुनव्वर, महजेब, मोमिना, आप सब आराम फरमा रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा। जनाब आलिम, आपसे पूछ कर रहा हूँ, सवाल तो सुन लें। नाइश भाई, सवाल सुना ही नहीं है आपने। सवाल ये है कि 10 तारीख को जो आपने यूनिट बेचे थे, हर यूनिट कितने रुपए वाला था जो आपके पास से गया था, और उसे कितने रुपए में बेचा था? दो सवाल है। हर यूनिट कितने रुपए वाला था और उसे कितने रुपए में बेचा था। कला के भी जवाब कंप्लीट हो गए दोनों। कला पहला जवाब आपने कंप्लीट दिया है, 15 नहीं है पूरा जवाब। 20 रुपए वाला था, 15.5 में बेचा था। लाइबा गलत बोल रही है, उल्टा बोल रही है, इडियट। 15, महजेब सही बोल रही है। 15.5 वाला था और 20 में बेचा। 15.5 वाला था और 16 रुपए 33 पैसे कहाँ से लेकर आई है एकदम इडियट। 16 रुपए 33 पैसे को तो फेब की 23 तारीख को दोबारा बेचे हैं। मैं आपसे सिर्फ फेब की 10 को पूछ रहा हूँ। जाके 5 ईयर की तो देखो फटी हुई आंखों से, वहां लिखा है ना, सोल्ड 180 यूनिट्स एट द रेट ₹20, वो कोई नहीं देख रहा। 15.50 वाले में बेचा। क्या जवाब लिखा बुशरा, नासिर? तुम लोग मेरे सामने होते ना, जूते मारता हूँ तुम लोगों को, सस्ते वाले। अबे इडियट्स, 5 ईयर में जाके देखो तो सही। 5 ईयर कोई नहीं देख रहा, सब लोग दवाइयां पी के बैठे रहते हैं। 5 ईयर में जाके देखो, 180 यूनिट बेचे, एक 20 रुपए का बेचा या नहीं? एक यूनिट अगर 120 रुपए का बेचा तो एक यूनिट था कितने का? ये लिखा हुआ था स्क्रीन पे, 15.5 वाला। बस अब मैं बस जाए कि बगैर यहाँ पे लिख रहा हूँ। फेब की 23 तारीख को, नहीं 23 नहीं, क्या 25। अच्छा सर, आप टोटल नहीं कर रहे, आप टोटल इसलिए नहीं कर रहा कि एक ही कैटेगरी है। एक से ज्यादा कैटेगरी होती तो मैं टोटल करके दिखाता। इकरा, मुनव्वर क्या कह रही है भाई? 180 यूनिट 15.50 वाले? नहीं बेटा, आप समझने की कोशिश करें मेरा सवाल। आखिरी बार सवाल कर रहा हूँ। खवातीन पे तो बिल्कुल ही अल्लाह माफ करे दिमाग ही नहीं चल रहा, सकते में आ गई बेचारी, पता नहीं क्या हो गया। अबे भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अदब से पूछ रहा हूँ। 10 तारीख 5 ईयर में नजर आ रही है लिखी, फटी हुई आंखों से पढ़ लो क्या लिखा। सोल्ड 180 यूनिट्स एट द रेट ₹20, 180 यूनिट बेचे, 20 रुपए में एक बेचा। तो जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? एक यूनिट 20 रुपए में बेचा तो भाई 20 रुपए यूनिट की सेलिंग प्राइस है। और जो हमने यहाँ फेब 10 को बेचा 180 यूनिट, हमने 15.5 में बेचा है। यानी हम 15.5 का बेचा है। हमारी चीज 15.5 रुपए की है और हमने उसे कितने रुपए में बेचा है? 20 रुपए में। तो दोनों प्राइस समझ में आ गई आपको। अब बात यह है कि फेब की 25 तारीख को कस्टमर ने लाके हमें वापस कर दिया 10 यूनिट, किसमें से? इस 180 में से। तो ये 10 यूनिट हमारे पास आए, वापस आए। तो मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ, यस और नो में जवाब दें। क्या यहाँ लिखूं 10 यूनिट? जहां मेरा कर्सर है यहाँ लिखूं 10 यूनिट? जवाब दें सब लोग। अबे सब सो रहे हैं आज। मुजफ्फर कह रहा है यहाँ लिखे, ताला कह रहा है यहाँ नहीं लिखे, फातिमा कह रही है यहाँ लिखे। तुम लोग यहाँ समझते हो कहाँ? यहाँ का मतलब क्या है? ये देख रहे हो यहाँ का मतलब ये कौन सा कॉलम है? या तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई एक बात है। इतनी आसान सी बात है लेकिन आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे। भाई ये 10 यूनिट कस्टमर वापस कर रहा है, क्या मैं इसको परचेजेस में लिख दूं? ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। फातिमा ये परचेज किया हमने, हुज़ैफा हमने परचेज किया 10 यूनिट, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। महजेब का जवाब क्यों नहीं आ रहा? इकरा, मुनव्वर का जवाब क्यों नहीं आ रहा? बुशरा, नासिर क्यों नहीं बोल रही है? नाइश क्यों नहीं जवाब दे रहा?
सही, यही बात तो समझ नहीं आ रही थी कि परचेजेस है नहीं है क्योंकि सेल्स रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे लिखेंगे। अरे मेरा वो बच्चा, तो हमने जो बेच दिए। यार खुदा का वास्ता मुझसे आगे क्यों चल रही हो फातिमा? जो मैं सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दे दो ना, बस मैं आगे पढ़ाऊंगा ना। आप मुझे अपना प्रॉब्लम बता रही हो मेरा बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ लिखूंगा, यस और नो करो बस, सिंपल। सर मेरे ख्याल से तो यही लिखेंगे। मेरे लिहाज से यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये परचेज नहीं है, हमने खरीदा नहीं है ये, सिंपल। आपने अपना आर्गुमेंट दिया, मैंने अपना आर्गुमेंट दे दिया, बस। अब बहस करते हैं। यहाँ क्यों लिखेंगे? आप आर्गुमेंट दो मुझे, फिर मैं आगे से आर्गुमेंट करता हूँ कि यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने ये खरीदे थोड़ी है। तो हाँ ये भी है, लेकिन अगर सेल्स वाले उसमें लिखते हैं तो वो हमने बेचे भी तो वापस, लेकिन अगर माइनस लगा के लिखेंगे तो शायद सेल्स में लिख सकते हैं। तू आगे चल रही है ना, मसला तेरा यही है, तेरी प्रॉब्लम ये बेटा, तू मुझसे 10 कदम आगे बढ़ी, मैं तुझे धक्का देके गिरा दूंगा, तो फिक्र ना कर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस परचेज का मतलब होता है खरीदे हुए यूनिट। क्या हमने ये 10 यूनिट खरीदे? नहीं, ये तो भाई हम खरीद चुके हैं, ये तो खरीद के हम क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं, ये यूनिट तो हमारे पास से जा चुके हैं, तो इसका मतलब है मैं 10 यूनिट को यहाँ लेके नहीं सकता। अच्छा अब सुनना, अब 10 यूनिट मेरे पास वापस आ रहे हैं, 10 यूनिट मेरे पास वापस आ रहे हैं, तो मैं तो कह रहा था मेरे पास से कितने यूनिट चले गए? कर्सर मैंने रखा हुआ है, गौर से लिख के बताओ। मैं तो कह रहा था मेरे पास से कितने यूनिट चले गए? भाई फातिमा तो बोल रही है, बाकी लोग लिख के जवाब देने का मसला। बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है आज आप सब लोगों की, खामोश बैठे हैं सब लोग। जी मैं तो कह रहा था कितने यूनिट चले गए? 180। अब आप खुद बताएं, 15.5 चले गए। नाइस, 160 कहाँ देख रहा है भाई तू? फैब की 10 तारीख की बात हो रही है, इडियट। सर वो 8 की जगह 6 आ गया था। हाँ तुम्हारे ना ऐसे आते हैं हमेशा, 8 की जगह 6 ऐसे मौके पे, जब मैं तपाया हूँ तो और तू तपाया कर। अबे 180 यूनिट हमारे पास से गए थे, हम तो 180 लिख के बैठे हैं। अब अगर हम इसको 180 रहने और यहाँ क्या काट के तुम्हारे ख्याल में 170 कर दें, ये सही है? ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर एक चीज एक बार लिखी जा चुकी है तो अब वो चेंज नहीं हो सकती, वरना सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखना है कि मेरे 180 खुद ब खुद बन जाए 170। तो क्या कैसे लिखूं? अगर मैं 10 पॉजिटिव में लिखूंगा तो कभी भी 170 नहीं बनेगा। तो मैंने लिखा 10 यूनिट कस्टमर ने वापस किए, ठीक है, 15.5 वाले। हालांकि कस्टमर ने क्या बोला वापस किए होंगे, थोड़ी सी सही है। तो सही हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, सॉरी कर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। प्लीज कोई भी स्टूडेंट कुछ बोल दे ताकि पता चल जाए आपकी आवाज। हाँ सही है जी सर। जी सर सही आ रही है, ओके। चलो सारे बच्चों देखो, अब जरा समझने की कोशिश करो यार। यहाँ पे माइनस नहीं लिखूंगा, यहाँ इस पे माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। 10 यूनिट वापस आए, कस्टमर ने जब मुझे वापस किए होंगे तो उसने क्या बोल के वापस किए होंगे? ये कितने रुपए में खरीदे थे उसने? जवाब, कस्टमर ने जब ये 10 यूनिट लाके मुझे वापस किए होंगे तो उसने क्या बोला होगा? मैंने कितने के खरीदे थे आपसे? शाबाश हुज़ैफा, 20 रुपए के। वेरी गुड, शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। आज आप लोगों की उंगलियों में दर्द है या शायद मेहंदी लगवा ली है? चांद रात करीब है क्या, इतनी जल्दी मेहंदी लगवा ली? सर मेरा फोन हैंग हो रहा है, बार-बार बैक करके रोटेट होता है वो। आज कोई भी लिख के जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ हुज़ैफा का जवाब आया अभी तक। बाकी आप लोग बोल रहे हैं, सही है, अच्छी बात है, जवाब बोल के भी दिया जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम सब बोलते हैं ना तो फिर वो कभी कभी हैंग हो जाता है सिस्टम। बहरहाल चलें, तो अब मैंने कहा 10 यूनिट आए तो 20 रुपए वाले, लेकिन कस्टमर को थोड़ी पता है बेचारे को कि वो हर यूनिट था कितने का। वो हर यूनिट था 15.5 का, तो मैंने इसे इससे किया मल्टीप्लाई और मेरा आंसर आ गया 155। देखें इस तरह लिखने से क्या हुआ, मेरे यूनिट भी खुद ब खुद कम हो जाएंगे। मैं कह रहा था 180 यूनिट चले गए, 10 माइनस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 170 हो जाएंगे, और 2790 का सामान चला गया, 155 माइनस में लिखूंगा तो खुद ब खुद कॉस्ट भी एडजस्ट हो जाएगी। या इस स्टेप को पहले बताएं समझ आया या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पहले बताएं ईमानदारी से, ये स्टेप समझ आया इतना कि यहाँ क्यों लिखा है? फातिमा तुम बताओ, ये वाला स्टेप आ गया समझ? ओके, बाकी बच्चों को समझ आया? इकरा, हुज़ैफा, लाइबा, जावेद, मोहसिन, मोमिना, रिजा, इतनी देर में आई हो? नींद पूरी हो गई तुम्हारी? वेरी गुड। नाइश भाई बोलते हैं एक बार दोबारा समझाते हैं। नाइश भाई सिर्फ इतनी सी बात है कि 25 तारीख को सवाल में लिखा हुआ है कि कस्टमर ने 10 यूनिट वापस किए इस तारीख फेब 10 की सेल में से।
फैब 10 को हमने बेचे थे 180 यूनिट, 180 में से 10 कस्टमर ने वापस कर दिया, हमने हर यूनिट 20 रुपए का बेचा था, लेकिन जब कस्टमर ने हमें वापस किया तो 20 रुपए का ही बोल के वापस किया हुआ, लेकिन हम कहेंगे हमारा हर यूनिट था कितने का, 15.5 का, तो हमने कहा 10 यूनिट आ गए वापस आ गए, तो इसका मतलब है मैं 10 यूनिट यहाँ लिखूंगा अगेन। लेकिन अब मैंने पहला सवाल किया बच्चों से कि बेटा यहाँ लिख दूं, तो कुछ बच्चों ने कहा सर यस लिखते हैं, मैंने कहा भाई इधर तो परचेज खरीदने में लिखते हैं, उन्होंने कहा हाँ सर ये बात भी है, तो मैंने कहा चलो फिर यहाँ नहीं लिखते। फिर उसके बाद आपने कहाँ लिखे, तो कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है वो यूनिट जो हमारे पास से चले गए, तो क्या 180 यूनिट गए थे, बोला हाँ गए तो थे, लेकिन 180 में से 10 कस्टमर ने कर दिया वापस, तो इसका मतलब मैं इसे अपडेट करूँ, अब मेरे 180 यूनिट नहीं गए मेरे पास से बल्कि 170 गए, तो मैं क्या करूँ, मैं 10 अगर यहाँ माइनस में लिख दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आप याद करें आखिर में ये सारे यूनिट्स ऐड होते हैं या नहीं, तो इसका मतलब मैंने कहा यहाँ -10 यूनिट्स लिख दो क्योंकि कस्टमर ने वापस कर दिए और 15.5 वाले वापस किए और 155 रुपए इनकी कीमत बनती है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने रिपीट कर दिया पूरा। अब मैंने कहा ये जो 10 यूनिट कस्टमर ने वापस किए तो ये मेरे बैलेंस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे बैलेंस को कम करेंगे, ये मेरे हैं। वेरी गुड, तीन लोगों का जवाब, चौथा जवाब सही आया, कम करेंगे ना। वेरी गुड, फातिमा का दिमाग ठीक हो गया, नाइश का अभी तक खराब चल रहा है, इकराम नंबर का तो दिमाग सर बढ़ाएंगे, नहीं कम करेंगे ना, कम लिखा तो है टाइम। हाँ हुजैफा का दिमाग भी खराब हो चुका है बेचारे का, मतलब कस्टमर आपको सामान वापस कर रहा है और आप बोल रहे हैं कम हो गया माल और कम हो गया। वेरी गुड भाई, आप लोगों का दिमाग तो आज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है, 40 मिनट हमने सिर्फ इसी पागलपन में लगा दिए कि ये कैसे होगा, हद होती है। नहीं हुजैफा भाई, कम होंगे ना, कम होंगे, बढ़ेंगे क्यों, कस्टमर हमें सामान वापस करेगा, हम बोलेंगे है माल और कम हो गया है, अरे माल हमारे पास आ रहा है तो बैलेंस में इजाफा होगा, तो इसका मतलब 10 यूनिट या पॉजिटिव लिखूंगा, 10 यूनिट जो वापस आए वो कितने वाले, 15.5 वाले, इसको बढ़ा देते पॉइंट डेसिमल में ले आते हैं 15.5 वाले, और इनकी अमाउंट बनी तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। वहां क्यों नेगेटिव आया ये समझ आ रही है बात, और यहाँ क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि माल वापस आ गया तो बैलेंस बढ़ गया, बोला अब 110 यूनिट इतने रुपए वाले और 10 यूनिट इतने रुपए वाले, और यहाँ माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि वो जो हम ऊपर लिख चुके थे 180 चलेगा, उसमें से 10 वापस आ गए तो ये माइनस में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बोलो क्या समझ में नहीं आया, मेरे मुताबिक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ टोटल करना है, वो मैं कर देता हूँ, टोटल करने में तो आप भी सब चैंपियन है वैसे। जनाब अली क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताएं। कुछ पूछना है मसीह, यस और नो? ओके जी, ठीक है जी, अगर सबको समझ आ गया तो बात को आगे बढ़ाते हैं तेजी से मेरे बच्चों। वो में ना आपको आईडी मिल गई थी, उसी मैसेज के अंदर ही होती है, वो जो आपको सर लिंक भेजते हैं उसी में आईडी भी लिखी हुई होती है, तो मोमिना को आईडी मिल गई थी, इनका माइक तो ऑन है नहीं, मेरा खाली लैपटॉप में माइक नहीं है इनके। चले आप मैसेज करके बता दीजिएगा। अच्छा 2-4-6 मिनट है हमारे पास, 2-4 मिनट है, इसको यूटिलाइज करते हैं और हम देखते हैं एक नया मेथड जिसका नाम है वर्चुअल के। और 5 से सवाल देखिए आप लोगों ने, अच्छा अब एक काम और भी हो सकता है, वो काम ये है कि हम इस नए मेथड पे जाने के बजाय
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक अकाउंटिंग तो सबको ही पढ़ाई है थोड़ी बहुत, आप सबको याद भी होगी यकीनन। डेबिट क्रेडिट पढ़ाया है, जर्नल पढ़ाया है, तो क्यों ना अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें और जर्नल पे थोड़ा सा काम करें, जर्नल सीखें, कुछ नया सीखें। तो अगला लेक्चर, अच्छा हाँ, और मैं ये भी बता दूं, वीडियोस जो आपको ईमेल नहीं हो पा रही, यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आई है शायद कि वो ईमेल नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसा ही रहा खुदा ना खास्ता तो फिर मैं आपको वो पब्लिकली शेयर करवा दूंगा वीडियोस, तो आप जाके उसको डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। सर मीडिया फाइल का अकाउंट बना लें, उससे चली जाती है। इस पे सॉरी मीडिया फाइल सर मैं आपको लिंक दे दूंगा। अच्छा नहीं, वो तो फिर अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से मुझे वो लिंक शेयर करवाना पड़ेगा ना। ये जो YouTube के जरिए होती थी ना, जो मैं आपको ईमेल भेज रहा था वो YouTube से आ रही थी, ठीक है। यानी मैं जाके वीडियो पे शेयर प्राइवेटली का ऑप्शन क्लिक करता था, तो वो मुझे ईमेल एड्रेस कहता था मेंशन कर दो, मैं वो ईमेल एड्रेस वहां डालता था और सेव कर देता था, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल करता था, मैं कुछ नहीं करता था। और वो उसकी सिक्योरिटी भी खुद ही बनाता था कि वो ईमेल अगर आगे कोई बच्चे शेयर भी करेगा। अच्छा आवाज सही नहीं, अब देखो आवाज सही हुई। अब ठीक है, मुज़फ़्फ़र आवाज सही होगी मेरी? अब आवाज सही नहीं आ रही, क्या कहते हैं, अभी भी सही नहीं हुई? सर हमें तो सही आ रही है। अच्छा मुझे भी सही आ रही है। ओके मुज़फ़्फ़र भाई के पास कोई मसला आ रहा है। अच्छा काम की बात ये कि अच्छा देखो, मुझे क्वेश्चन 17 पे जाना है, 17 इंतहाई आसान सवाल है, लेकिन बस अचानक दिमाग ने कहा कि यार इनको 17 ना पढ़ाओ, पहले इनको ये जो हमने पढ़ लिया ना अभी तक 16 क्वेश्चन, जिससे 90% हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है, हम उस 90% को 100% कर लेते हैं। सर क्या ये वाले सवाल नहीं पढ़ेंगे? भाई डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन सवालों में तो ये मसला है ना कि ये 5 साल बाद एक बार आ रहा है, 6 साल बाद एक बार आ रहा है, ये सवाल तकरीबन हर साल आए, लेकिन अब इनमें क्या नहीं किया हमने, ये देखो ये वाला रिकॉर्ड अभी तक बाकी है, नजर आ रहा है लिखा हुआ। ये परपेचुअल सिस्टम में हमने एंट्रीज बनानी नहीं सीखी। इसी तरह अगर क्वेश्चन 1 पे जाओ तो क्वेश्चन 1 में भी ये देखो क्वेश्चन 1 की एंट्रीज भी हमने नहीं पढ़ी, नहीं डिस्कस की, ये वाली भी सारी एंट्रीज सही है, क्वेश्चन 1 की है। और जो फिर परपेचुअल का पहला सवाल हमने पढ़ा, परपेचुअल का पहला सवाल ये रहा, ये क्वेश्चन 12, इसकी भी हमने डेटेड एंट्रीज इन जर्नल ये नहीं पढ़ी, ये बनी हुई नीचे सारी। तो मेरा ख्याल है अगर आप इजाजत दें तो मैं अगला जो लेक्चर भी शुरू करूंगा उसमें मैं आज आपको एंट्रीज पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और एंट्रीज पढ़ाता हूँ मैं यहाँ से जल्दी से पढ़ाता हूँ, और फिर मैं कंपैरेटिव भी बनाते जाऊंगा साथ साथ, सही है। कंपैरेटिव का मतलब होता है मैं आमने सामने बनाऊंगा। तो मैं जरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आप भी चाहो तो अपने रजिस्टर में अपने पास समझने के लिए क्या करना, 2 साइडें बना लो, मेरा मशवरा है। तो 2 साइडें क्या होंगी, तो जिस तरह से होंगी कि अपने पेज को 2 साइडों में डिस्ट्रीब्यूट, नहीं 2 साइडों में हाँ मतलब हाफ पेज जो है वो उस पेज के सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट के कॉलम वॉलम कुछ मत बनाना, बस डमी एंट्रीज लिखना, सही है, अमाउंट के बगैर। बोलोगे तो मैं अमाउंट के साथ भी लिखवा दूंगा। मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना लेता हूँ, फिर मीटिंग खत्म होती है तो नई मीटिंग शुरू करते हैं इंशाल्लाह, सही है। सर डायलॉग काम करने हैं बस, सॉरी डायलॉग काम करने हैं। जी मैं आप पेज को जस्ट टर्न कर लें सेंटर से, सही है। तो पेज पे या फिर आप लाइन ड्रॉ कर लें पेज के सेंटर में, और फिर जो है ना उसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मेट से एंट्री समझाऊंगा, फिर यहाँ से समझाऊंगा।